श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। श्री सद्गुरुवे नमः। गौ माता की महिमा और इनसे लाभ। खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए बैल की आवश्यकता है। इसके लिए गौ माता की सेवा करो। अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए गौ दुग्ध चाहिए। गौ, बैल तथा गाय को बेचना, जो उसे बेचते हैं गोया उसे मारने वाले के लिए देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे माता पिता बूढ़े हैं उनकी सेवा अवश्य करो। ऐसा नहीं कि उसका वध कर दो। उसी तरह बूढ़े गाय बैल की सेवा करो। गौ की सेवा से सुख मिलेगा। जीवन भर सुखी रहने के लिए गौ पालन करो। वेद में गौ पालन की भी आज्ञा है और गौ हिंसा मना है। गौ की तारीफ बहुत है। गौ का प्रत्यक्ष फल है। लोग माता का दूध केवल कुछ महीने तक पीते हैं, लेकिन गाय का दूध तो जीवन भर पीते हैं। इसलिए गौ पालन कीजिए, हिंसा नहीं कीजिए। गौ वंश की वृद्धि चाहिए। बिना गौ वंश से बैल बछड़े नहीं, दूध और घृत भी नहीं। खेती के लिए बैल गोवंश से पाते हैं। खेत को उर्वरा बनाने के लिए खाद गौवंश से होता है। इसलिए वेद में आया है कि गौवध नहीं करो, पालन करो। हमारे यहाँ बहुत गलत बात है। वृद्ध गाय बैल को बेचते हैं। घर में बाप माँ वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, मार नहीं देते हैं। इसी तरह बूढ़े बैल बूढ़ी गाय की सेवा करो। प्राचीन काल में जो बूढ़े पिता बूढ़ी माता की सेवा नहीं करे तो उसको दंड होता था। देश में खेती के बिना सब रोजगार समाप्त हो जाएगा। खेती से अन्न उपजता है। अन्न को शास्त्रों में ब्रह्म कहा है। खेती के लिए गौ पालन करो। गौ पालन से खाद मिलेगा। गाय का गोबर गोत उत्तम खाद है। माता का दूध थोड़े दिन पीते हैं। गाय का दूध जीवन भर पीते हैं। गाय के बछड़े को हल में जोतते हैं। इसलिए गौ पालन भी करो। देश में गौ पालन का ख्याल बहुत कम हो गया है। इसलिए खेती में तरक्की नहीं हो रही है। खेती खूब करो। खेती के लिए गौ माता की सेवा अवश्य करो। अगर कोई महिला गाय को बेचता है, यह देश हित का काम नहीं करते हैं। कम से कम वह गाय गोबर गोत तो देती है, उससे खाद तो बनेगा ही। बूढ़े गाय बैल को मत बेचो। उसको बेचोगे तो निंदा करेंगे। कभी न कभी शरीर भी छूट जाएगा। मनुष्य के शरीर के हाड़ चाम किसी काम में नहीं आते, लेकिन गाय बैल के हाड़ चाम से बहुत काम करते हैं। गाय मरते मरते भी नफा देकर जाती है। इसलिए गाय का पालन अवश्य करो। बचपन से ही दूध की आवश्यकता होती है और जीवन के अंत तक दूध की आवश्यकता रहती है। गौ के दूध की बराबरी में और कोई दूध नहीं। माता का दूध थोड़े ही काल तक और गौ का दूध जीवन भर। इसलिए गौ माता कहते हैं। लोगों, गौ हिंसा मत करो। लोगों से लड़ो झगड़ो नहीं। अपने यहाँ गौ का पालन अच्छी तरह करो। गौ माता को पाले। गौ बूढ़ी हो जाए, बैल बूढ़ा हो जाए, उसका पालन करे, सेवा करे। कभी न कभी उनका जीवन समाप्त होगा, मर जाएंगे। बेचो मत। यदि कोई उस तरह के बैल गाय को बेचता है तो उसको लेकर हिंसा करते हैं।
इस हिंसा कार्य में मदद मत करो। हमारे कितने महात्मा लोग इसके लिए उपवास किए और चाह रहे हैं कि ऐसा कानून हो कि गौ हिंसा नहीं हो। हमारे देश का राज्य सब धर्मों का राज्य है। बहुत धर्म के लोग इस देश में बसते हैं। गाय बैल बेचना ही हो तो उनके हाथ बेचिए जो कोई उनको हल में जोते और उन गायों से दूध प्राप्त करे, और ऐसे को बेचिए कि जो हल में चलने काबिल हो, दूध देने काबिल हो। बहिला गाय को मत बेचिए, उसके गोबर गोत से आपके खेत की खाद होगी। गौ से दूध भी मिलेगा, गोबर और गोत तो आपको मिलेगा ही, जो खाद होगी। वेद में आया है कि इनकी हिंसा नहीं करो। गौ हिंसा सुनकर हम लोगों का खून खौल जाता है। बूढ़े बैल बूढ़ी गाय को बेचकर गौ हिंसा में मदद नहीं कीजिए। सारे संसार से गौ हिंसा दूर हो जाए असंभव है, लेकिन यही एक भारत देश है कि जहाँ के लोगों को गौ की हिंसा सुनकर रक्त खौल जाता है। लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ ईसाई, इस्लाम, पारसी सभी धर्म के लोग हैं, केवल वैदिक धर्म के ही लोग नहीं हैं। इसलिए हमारे ऊपर के लोगों को यह विधान बनाने में देर हो रही है कि गौ हिंसा बंद हो। यद्यपि वे लोग भी गौ हिंसा कराना नहीं चाहते। सब के सब गौ हिंसा नहीं करने के पक्ष में आ जाएं। यदि समझ ले तो ठीक है। लड़ना झगड़ना मेरे विचार में नहीं है। जो महात्मा लोग हट कर रहे हैं वे भी कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। गौ पालन अवश्य करो, वह कभी भी मारने योग्य नहीं है। ऋग्वेद संहिता में भी आया है कि जिस प्रकार अपने अपने बछड़े की प्यारी गौ अपने वत्स के प्रति प्रेम हिंकार शब्द पूर्वक उसको चूमती हुई चित्त से स्नेहपूर्वक गृह के बछड़े के समीप आ जाती है, और वह मनुष्यों के अन्न, दूध, घृत आदि सब ऐश्वर्यों और बाल वृद्ध आदि सबको पालने वाली होती है। वह कभी वध न करने योग्य एवं सदा पालने योग्य होकर स्त्री पुरुषों के लिए दूध प्रदान करती है, और वह बड़े भारी सौभाग्य की वृद्धि के लिए वृद्धि को प्राप्त हो। उसी प्रकार समस्त लोकों में बसने वाले जीवों को पालन करने वाली और ज्ञान पूर्वक बसे हुए इस लोक रूप वत्स को प्रेम चाहती हुई प्रभु की परमेश्वरी शक्ति वेद द्वारा ज्ञान उपदेश करती हुई साक्षात दिखाई देती है। वह अविनाशिनी होने से धन्य है। वह इंद्र, वायु और आत्मा और मन दोनों को पुष्टिप्रद सामर्थ्य प्रदान करती है। उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए सबसे बढ़कर है, और वह हमें बढ़ावे। ऋग्वेद संहिता में श्लोक संख्या 27 में आया है, हिंग कृण्वती वसुपत्नी वसूनाम वत्समिच्छन्ति मन साभ्यागात दुहामस्वीभ्यां पयो अध्यन्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।